हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौरविश बलोच। आप सबके साथ एक नई वीडियो और एक नई चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो दिल ने सोचा कि अपने दोस्तों से भी शेयर कर दूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, एक ग्रेट फिलोसोफर ने जो एक पोइट लिखा है, सेवन आइज ऑफ मैं। उसको लिखा है हमारे ग्रेट फिलोसोफर, पोइटर, ड्रामा राइटर विलियम शेक्सपियर ने। उसने इस दुनिया को एज अ स्टेज कंसिडर किया। उसने कहा कि ये दुनिया है ना, एक स्टेज की तरह है, जहाँ पर हम मैन और वुमेन मेनली एक रोल प्ले करते हैं एज अ एक्टर। और विलियम शेक्सपियर कहता है कि ये दुनिया है ना, एक स्टेज की तरह है, जब एक तरफ से अंदा आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है। अभी जो हमारा स्टेज, जो हम हैं इस दुनिया में, हम एक एज अ एक्टर हैं, एक रोल प्ले करने वाले हैं। जो हमारे पीछे है, जो हमारा सेकेंड जब वो एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। और मानते हैं कि वी विल डेथ, वी ऑल बिलीव दैट, पर वो पर्दे में है, पता नहीं कि लोग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। तो वो मैंने एक राज है, उसके बारे में तो हमें भी ज़्यादा इल्म नहीं। जहाँ तक वो विलियम शेक्सपियर के वर्ड्स हैं, उसको उसने इस इंसान की इस दुनिया पर ज़िंदगी को 7 स्टेजेस में बयां किया। उसने फर्स्ट स्टेज के लिए इन्फाइंट वर्ड यूज़ किया। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, मगर इन्फाइंट ऐसा स्टेज जहाँ पर जो बच्चा है हमेशा रोता रहता है और उल्टियाँ करता रहता है, हमेशा बीमार रहता है। और क्योंकि वो हमेशा रोता है तो अपने घर वालों की या अटेंशन के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, तो लोग कुछ ज़्यादा दूध पिला देते हैं, तो वो हमेशा वो उल्टी करते हैं, बीमार होते हैं। जैसे भी बच्चे को भूख लगता है तो वो रोना शुरू कर देता है। इस स्टेज को विलियम शेक्सपियर ने तो एज अपने वर्ड्स में ऐसे बयां किया। जो सेकेंड स्टेज है वो स्कूलिंग स्टेज। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी का जो सेकेंड स्टेज है ना, उसे हम कहते हैं स्कूलिंग स्टेज। स्कूलिंग स्टेज जो होता है ना, अनविलिंग स्टेज, जिसमें बच्चा खुश नहीं होता जाने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। तो घर वाले तो चाहते हैं कि बच्चा पढ़े। ऐसा तो मेरे साथ भी, मैं भी होता था, बहाने बहुत ज़्यादा करता था बचपन में। कभी बोलता था, घर वालों को बोलता था पेट में दर्द है, टीचर को बोलता था भाई गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। दैट्स ये वर्ड बिल्कुल सही है विलियम शेक्सपियर के। तो वो उसके लिए वर्ड्स यूज़ करता है जो जो स्कूल स्टेज में जो बच्चा होता है ना, वो जैसे कि स्नेल्स चलते हैं, स्नेल्स आस्ते आस्ते चलते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे शायद में भी। तो बच्चा इस तरीके से चलता है। जब स्कूल जाता है ना, बिल्कुल उनके पीछे एक बड़ा सा बैग देते हैं। हमारे भी यहाँ पर, मैं भी पढ़ता था जब, तो टीचर बहुत सारे फेयर लिखने को बोलते थे। हर सब्जेक्ट का फेयर, हर सब्जेक्ट का फेयर लिखो। बड़े बड़े 200-300 वाले बुक उठाने में भी भारी। तो बच्चा बिल्कुल आस्ते आस्ते जाता है। जब भी छुट्टी होता है ना, फिर तो भागना। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। जब मैं तो जाता था स्कूल, तो जाता तो आस्ते था, मगर जैसे भी छुट्टी होता था भागते चला आता था स्कूल। घर जाता आधे घंटे में, वापस 15 मिनट में। ऐसा मत समझो कि आधे घंटे का, आधी इंटरवल टाइम का जो है डिफरेंस देता था। जो थर्ड स्टेज है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने बयां किया, वो है इंसान की लवर स्टेज। अगर मैं इसे अपनी वर्ड्स में बयां करूँ तो एक स्टेज को, तो ये होता है टीन एज, 13 से लेकर 19 या 22 तक जो इंसान का स्टेज होता है ना, वो लवर स्टेज होता है। वो ऐसा स्टेज होता है, विलियम शेक्सपियर ने तो अपने वर्ड्स में कहा, जो इंसान जब भी अपनी चाहने वाले स्टेज, चाहने वाले बंदे को याद करता है, तो वो एक सिंग लेता है, मतलब एक सांस लेता है। जो एक आग का जो भट्ठा होता है, जब भी वो जलता है ना, वो कुछ थोड़ा सा आवाज़ करता है। तो जब भी बंदा वो उस अपनी जो मिस्ट्रेस को याद करता है ना, ऐसा एक आवाज़ उसके अंदर से आता है। तो हमेशा ना उस स्टेज में बंदा क्या करता है, अपनी मिस्ट्रेस की तारीफ करता है, पोएट्स लिखता है। जैसे कि मैं तो सुबह को जस्टिन बेबर सुनता हूँ, शाम को फिर अरिजीत सिंह। थोड़ा बहुत हर इंसान में होता रहता है, थोड़े बहुत हमारे भी में भी होंगे। जो फोर्थ स्टेज शेक्सपियर ने कहा कि इंसान का जो फोर्थ स्टेज होता है, वो सोल्जर स्टेज। जो मैं अगर बोलूँ तो 25 से लेकर 30 या 25 से लेकर 35 साल का जो उम्र होता है, तो उस स्टेज में हमेशा बंदा कहता है कि जो अपनी कोलीग्स से, वो अपनी कोलीग से ज़्यादा ऑनर हासिल करे, अपनी कोलीग से ज़्यादा इज्जत हासिल करे। तो हमेशा वो इंसान हमेशा अपनी इज्जत पाने के लिए बहुत कुछ करता था, भले उसकी मौत मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। पुराने ज़माने में विलियम शेक्सपियर लगता है कि पुराने ज़माने में जो जंग होते थे, तो सोल्जर्स अपनी इज्जत पाने के लिए, अपनी हॉनर पाने के लिए, वो ट्रूप्स के भी सामने कर देते थे, अपनी सिर्फ इज्जत के लिए। उसके लिए विलियम शेक्स वर्ड यूज़ करता है कि बबल हॉनर, मतलब शार्टेज हॉनर, जो किसी ज़रूरत का भी नहीं है, ऐसी इज्जत जो किसी ज़रूरत का नहीं, मतलब या ऐसा बोलो कि वो टेम्पररी के लिए पाने के लिए इंसान अपने मौत से भी खेल लेता है। जो उसने फिफ्थ स्टेज है, इसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि वो है जस्टिस वाला स्टेज। ऐसा स्टेज जो हम कह सकते हैं कि 35 से लेकर 45 साल तक, 50 साल तक जो इंसान होता है ना, वो हमेशा वो बहुत साल कोई इंसान अगर 35 साल एक्सपीरियंस करके आए, तो उनको बहुत सारी एक्सपीरियंस होगी ज़िंदगी के बारे में। तो वो हमेशा जस्टिस वाले काम में होता है, वो हमेशा अपने आप को मेंटेनेंस रखता है और हमेशा जस्टिस वाली बात करता है।
और हमेशा अच्छा जजमेंट देता है, अच्छा एडवाइस देता है, और हमेशा वॉइस में रहता है इंसान, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस कर चुका होता है क्योंकि अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद जो स्टेज आता है उसको पेंटलून का वर्ड शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया। पेंटलून बेसिकली कहते हैं जर्मन्स जोकर को, जर्मन से जो जोकर होते हैं। इस स्टेज में बिल्कुल इंसान बिल्कुल पतला लग जाता है, जो उनके रोज़मर्रा के कपड़े हैं उनको जब आता है ना, जब भी पहनता है तो वो बिल्कुल उन कपड़ों में ऐसा भी फिट नहीं, वो फिटनेस खत्म हो जाती है इंसान की। बिल्कुल जोकर टाइप इंसान लगने लगता है। बिल्कुल ये जो हमारे फेसेस में अभी बिल्कुल ये सख्ती है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे जो कहते हैं ना, स्किन बिल्कुल बिल्कुल क्रिल से भर जाता है पूरा, रिंग्स रिंग्स से, ऐसी स्टेज। तो उसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है ओल्ड एज या वेरी ओल्ड एज, जो लास्ट 7th एज है। ऐसा एज, ऐसी स्टेज जहाँ पर इंसान फिर से चिल्डेश वाली एज में आ जाता है, फिर भी चिल्डेश वाली आदतें, उनकी पूरी सेंसेशन खत्म